हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नीट और मेंस के कवर कर रहे हैं और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, सारे PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये PYQs बच्चों आपको जल्दी किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं कराए जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल तो बहुत मिल जाता है, बट आपको PYQs जब आप करते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्स के लिए तो उनमें डाउट्स आते हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन में भी शायद इतना मौका नहीं मिल पाता अपने डाउट सॉल्व कराने का। तो यहाँ पर आपको वो सारी आपकी क्वेरीज कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, फजांस रूल्स। फजांस रूल्स बच्चों किस टॉपिक से रिलेटेड है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एक चीज कि जैसे आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, कुछ कंपाउंड्स आयनिक होते हैं, कुछ कोवलेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअली में बच्चों क्या होता है, 100% ना तो कोई कंपाउंड आयनिक होता है ना कोवलेंट। 100% नहीं होता वो। आयनिक कंपाउंड्स में भी थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में भी थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है। फजांस रूल्स आपको ये बताते हैं आयनिक कंपाउंड्स में कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो फजांस रूल्स का एम है टू प्रेडिक्ट कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, इसकी मेजरमेंट करना सिखाएंगे, उसको प्रिडिक्ट करना सिखाएंगे फजांस रूल्स। अब ये रूल क्या कहता है? मोर कोवलेंट कैरेक्टर विल बी, किसी भी कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा? जब ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा इनमें से कोई। स्मॉलर इज द कैटायन, smaller is the cation, larger is the anion, larger is the anion। थर्ड पॉइंट है larger is the charge on cation or anion, and fourth point pseudo noble gas configuration, pseudo noble gas configuration। तो बच्चों, जिस भी कंपाउंड में इनमें से कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट वो सेटिस्फाई करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, जिससे ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज आपको दिया गया है LiCl, NaCl, KCl। आपसे ये कहा जा रहा है कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करो। तो बच्चों आप ये देखिए, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। चार्ज तो सेम है, एनायन भी सेम है। तो फिर आपको क्या कंपेयर करना है? आप इस कैटायन का रेडियाई कंपेयर कर लो। डाउन द ग्रुप रेडियाई क्या होता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ये स्मॉलेस्ट रेडियाई वाला है, स्मॉलेस्ट, और ये लार्जेस्ट है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा? जितना स्मॉलर कैटायन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो कोवलेंट कैरेक्टर का ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर आ गया। क्यों आया? जितना स्मॉलर कैटायन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हम ले रहे हैं सपोज AgCl, AgBr, AgI। इनका कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है। अब कैटायन तो सेम है, तो आप एनायन को कंपेयर कर लो। एनायन पे भी चार्ज सेम है, तो आप क्या कंपेयर कर लो? रेडियाई। ये स्मॉलेस्ट है, इनमें आपको ग्रुप पता होना चाहिए, 17 ग्रुप है, और ये लार्जेस्ट है। अभी हमने पढ़ा एनायन जितना लार्जर उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा AgCl, AgBr, AgI। क्लियर है? और लेते हैं एग्जाम्पल बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है
हम ये ले रहे हैं, देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3। अब आप क्या कंपेयर करोगे, या तो आप एनायन तो सेम है, तो आप क्या कंपेयर करो, कैटायन। कैटायन के चार्ज भी डिफरेंट है इस बार, ये +1, ये +2, ये +3। अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, तो अब आप चार्ज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, NaCl, MgCl2, AlCl3 कर दिया हमने। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फोर्थ एग्जांपल। अब की बार मैं ले रही हूं यहाँ पे CuCl और NaCl। CuCl और NaCl में बच्चों ये तो हो गया चार्ज सेम, ठीक है ना। रेडियाई की अगर बात करें तो दोनों का रेडियाई ऑलमोस्ट सेम है, रेडियाई ऑलमोस्ट सेम। अगर रेडियाई ऑलमोस्ट सेम है तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या कम ज्यादा होगा, है बच्चों, ये वाला ज्यादा कोवलेंट है। क्यों ज्यादा कोवलेंट है, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपकी Na+ की 1s2 2s2 2p6। Cu+ की लिखोगे आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आ जाएगी। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल कौन सी होगी बच्चों, जिसका n हाईएस्ट होता है। यहां पर वैलेंस शेल कौन सी है, अच्छा इसमें 4s2 नहीं आएगा, सॉरी 3d10 आएगा, 3d10, ठीक है। यहां पर वैलेंस शेल कौन सी है, ये वाली है पूरी वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जरा देखिए आप, 10 + 8 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 18 वैलेंस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नोबल गैसेस क्या होती हैं, जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आए। ये 8 तो नहीं आ रहा, स्टेबल है बट 8 नहीं है, 18 है। 18 वाली कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस नहीं बोलते, स्यूडो नोबल गैस, नोबल गैस जैसी है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, स्यूडो नोबल गैस। और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, नोबल गैस टाइप की बिल्कुल। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, स्यूडो नोबल गैस। तो इसीलिए आंसर क्या होगा, CuCl का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं फजांस रूल के, जो कोवलेंट कैरेक्टर बताने में हेल्प करते हैं। और बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नीट और मेंस का, आपको जो अच्छे से बेसिक बिल्कुल इसका आइडिया होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में करा दूंगी, जो भी इसके इंपॉर्टेंट PYQs होंगे, ठीक है।